हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा क्लासेस में। मैं हूं संतोष कुमार शर्मा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जनरल नॉलेज का, जो कि है मौलिक कर्तव्य के बारे में। जो भी भारत के जितने भी नागरिक हैं उनके मौलिक कर्तव्य क्या है, उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस वीडियो का पूरा पीडीएफ जो है दोस्तों, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी ये पॉलिटी का नया टॉपिक है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। इसमें कौन से कर्तव्य कौन से संविधान में किस तरीके से नागरिकों के लिए अवेलेबल है, वो आप लोगों को इस वीडियो में पूरा जानकारी दिया जाएगा, जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। तो ये आपको बताना है किया गया है कि नहीं किया गया है, ये आप लोगों को बताना दोस्तों। तो ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को आंसर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर है नहीं किया गया है। क्या किया गया है? नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही आंसर है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है, बताइए। अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो आप सही हैं। भाग 4 के क में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण, किस अनुच्छेद में, वहाँ पे क्या था दोस्तों, किस भाग में है। तो भाग में था वो अलग हो गया, अभी बताना है कि किस अनुच्छेद में है। तो चलिए बताइए किस अनुच्छेद में है मौलिक कर्तव्य का विवरण। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का विवरण दिया गया है। तो दोस्तों, ये इसका आंसर है वो 51 का क है, जिस अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है अपने भारतीय संविधान में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, बताइए दोस्तों। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। अपने भारत के संविधान में जितने भी कर्तव्य हैं दोस्तों, या फिर अधिकार है, या फिर जो क्या बोलते, कई सारे के जो भाग है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से लिया गया है। जैसे कि अमेरिका से कुछ ना कुछ लिया है, ब्रिटेन से कुछ ना कुछ लिया गया है, फ्रांस से कुछ ना कुछ लिया गया है। वैसे ही मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया दोस्तों। कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया था। देखिए दोस्तों, किस वर्ष को स्थापित किया गया था फिर से, तो जो 1976 है दोस्तों, इसमें फिर से स्थापित किया गया था मौलिक कर्तव्यों को संविधान में। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया दोस्तों। बताइए किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो संशोधन 42वां संशोधन दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ामों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहां से जाके इस वीडियो का पीडीएफ आराम से ले सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अपनी ज़रूर बताएं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए। बताइए कौन से प्रधानमंत्री के प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत संविधान में समाविष्ट किए गए थे। बताइए। पूर्व प्रधानमंत्री इसका मतलब अभी वो नहीं है, इनके पहले वाले बताना है। तो कौन सा प्रधानमंत्री है दोस्तों, वो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे इन्हीं के प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए थे, इंदिरा गांधी के टाइम पे। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। बताइए।
किस संशोधन के द्वारा? संविधान संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे किसके द्वारा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? बताइए कौन सा आयोग था जिसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये है स्वर्ण सिंह आयोग। कौन सा आयोग? स्वर्ण सिंह आयोग, याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? बताइए। अभी मैंने इसके पहले बताया था 42वां संशोधन था जब इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। तभी बताइए 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को तो जोड़ा गया था, लेकिन कितने मौलिक कर्तव्य थे तो ये आप लोगों को बताना। तो दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे। भारतीय संविधान भाग 4A और अनुच्छेद 51A आपको बताया था। भाग 4A यानी कि क, 51A यानी कि क, ए मतलब क। हाँ, तो मौलिक कर्तव्य इसी में है ना। भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में है। तो नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं बताइए। तो ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो ये 11 मूल कर्तव्य जो हैं उनके वर्णित हैं। चलिए आगे देखते हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? बताइए 11 मौलिक कर्तव्य को। तो दोस्तों इतना तो मालूम है कि जो 42वां तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें 10 ही कर्तव्य किया गया था। यहाँ पे 11वां मौलिक कर्तव्य पूछ लिया गया है। तो इनको संविधान संशोधन में शामिल किया कब? 86वां संविधान संशोधन के टाइम पे 11 जो मौलिक कर्तव्य को जब जोड़ा गया तो उस टाइम पे 86 संविधान संशोधन के टाइम पे 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। चलिए आगे देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि 11वां आपका मौलिक कर्तव्य क्या है। तो बताइए दोस्तों क्या है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका सही आंसर है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। तो यही है दोस्तों आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86 अमेंडमेंट में इनको जोड़ा गया था। मतलब 86वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वही यही है। माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें। चलिए आगे देखते हैं। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य व समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है किसमें निहित होते हैं? बताइए ऐसा कौन सा अवशिष्ट अधिकार है जो इन सभी में नहीं है? इन सब में निहित होते हैं। बताइए किस में निहित होते हैं, ये बताना आप लोगों को। तो दोस्तों ये है राज्यसभा लोकसभा दोनों में। किस में निहित होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? बताइए। तो ये आप लोगों को बताना है कि कौन से स्थान पर रखा गया है। तो दोस्तों तीसरे स्थान पर रखा गया है। कौन से स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? बताइए। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो क्या हो सकता है? लोक चुनाव में मतदान करना, या फिर वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या फिर संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। दोस्तों लोक चुनाव का मतदान करना ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जो भारत के संविधान अंतर्गत निम्नलिखित में से ये जो है ये मूल कर्तव्यों में नहीं आते हैं। दोस्तों ये किस में आते हैं? मूल कर्तव्यों में नहीं आते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है।
निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, बताइए। ये भी वही इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर है ये आपका सी वाला सही आंसर है। ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना। ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना ये मूल कर्तव्य अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं होता है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, बताइए। तो ये सभी नागरिकों के लिए, ये तो आप सभी को मालूम होगा। नागरिक लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि सभी व्यक्ति नहीं होगा, व्यक्तियों में सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन नागरिक किसी देश का ही कहलाता है दोस्तों। तो सभी नागरिकों के लिए ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते रहें नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।